बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इस सारी वैल्यू को लेट करना है किसी भी अननोन वेरिएबल के बराबर। ठीक है, हम एक्स ले लेते हैं। तो चलें हम लेट करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 36.12 इंटू 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 इंटू 9.98। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स हमने दोनों साइड्स पे लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग के साथ ये पूरी वैल्यू 36.12 इंटू 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 इंटू 9.98। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, लॉग है, लॉग के रूल्स हमने पढ़ चुके हैं कि किस तरह हमने लॉग को एक्सपेंड करना है। उसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट का रूल है, डिवीजन का रूल है, पावर का रूल है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है और डिवीजन है। प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल, ठीक है, और ज़रब को हमने जमा में चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। लॉग को हम एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 36.12 ज़रब है हमारे पास, ये जमा में चेंज हो जाएगा, लॉग आ जाएगा 750.9। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास डिवीजन है। ठीक है, तो डिवीजन को हमने माइनस में चेंज करना होता है और आगे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इस पर लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लॉग 113.2, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस के साथ हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जमा होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग 9.98। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सिंपली इनका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास देखें जो पॉइंट होता है उसको हमने उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है और जितने डिजिट हमने जंप करना है वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए हम 1 डिजिट को जंप कर रहे हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, 1। ठीक है, आगे हमारे पास पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, मेंटीसा मैं आपको बाद में लेना सिखाती हूँ। आगे हमारे पास सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो देखिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और 2 डिजिट हम जंप कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या रहेगा, 2। ठीक है, ठीक है, इसका भी मेंटीसा हम बाद में फाइंड करेंगे। आगे हम थर्ड वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो हमारे पास 2 डिजिट हम जंप कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहेगा, 2। ठीक है, अब जो फोर्थ वैल्यू स्टूडेंट्स, उस वैल्यू में हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, देखें सबसे पहले 36 से 12 का लॉग फाइंड करना है। तो देखिए हम लॉग प्रेस करेंगे, 36 12 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका मेंटीसा। यहाँ से हमने पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स हैं वो उठाने हैं और यहाँ पे जो मेंटीसा की वैल्यू हमने छोड़ी थी वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5577। ठीक है, तो हम दूसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं, लॉग 7509। इसमें भी हमने ये वाले 4 डिजिट उठाने हैं, 1 2 3 4 डिजिट उठाएंगे और जो फिफ्थ डिजिट है वो हमारे पास 5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको राउंड कर लेंगे तो ये 5 जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा 8756। इसमें हमने पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स उठाने हैं क्योंकि आगे हम चलते हैं, हमारे पास थर्ड वैल्यू है लॉग 1132। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 0538। 0538। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास वैल्यू है लॉग 998। लॉग 998, यहाँ से हमारे पास मेंटीसा आ गया 9991। 9991। ठीक है बच्चे, तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिख के प्लस माइनस किया है तो हमारे पास आंसर आ गया है 1.3804। यहाँ से हमारे पास था लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें लॉग एक्स है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है,
दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, ये देखें। अब देखिए हमारे पास ये एंटी लॉग जो है वो लॉग के साथ कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास x आ गया है और ये इस वैल्यू का हम शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास जो वैल्यू थी 1.3804, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 24.01, ठीक है, 24.01। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, ठीक है। फंक्शन उसने हमें दिया है पी टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट टाइम, ठीक है। वो हमारे पास है 22 इंटू 1.025 पावर टी, ठीक है। गिव्स अ पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 2016, ठीक है। ये हमारे पास जो मॉडल है वो 2016 के बाद में जो टी ईयर्स हैं उसकी पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, यूजिंग द मॉडल डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। तो हमने क्या करना है, वो ईयर फाइंड करना है जिस जिस ईयर में हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन डाटा है, पॉपुलेशन उसने 35 मिलियंस बता दी है हमें, और हमने ये फाइंड करना है कि कितने टाइम पीरियड में हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। मॉडल हमारे पास मौजूद है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 टी, ठीक है। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पी ऑफ टी की वैल्यू है 35, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 22 है, 1.025 की पावर टी हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 22 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 35 के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1.025 टी आ जाएगा। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.591 इज इक्वल टू 1.025 टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लेंगे, दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 1.591 इज इक्वल्स टू लॉग 1.025 टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास यहाँ पे पावर मौजूद है, तो लॉग का हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे जो हमें कहता है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की पावर मौजूद है लॉग में, ठीक है, तो जो पावर होती है वो हमारे पास लॉग के शुरू में शिफ्ट हो जाती है टू लॉग एक्स। इसी के ज़रिए जो टी है वो हमारे पास शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 1.591 इज इक्वल्स टू टी लॉग 1.025, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज़ का लॉग फाइंड कर लेंगे। अब देखिए टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लॉग 1.025 जो है वो इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग 1.591 डिवाइडेड बाय log 1.025। सिंपली हम इसका log फाइंड करेंगे, यहाँ से इसका log आ 0.2014, ठीक है, और नीचे हमारे पास log 1.025 का log आ जाएगा 0.0107, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.81 ईयर्स। राउंड करना है हमने वैल्यू को नियरेस्ट ईयर के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 18.8 है, तो हम इसको 19 में राउंड करेंगे। अगर हमारे पास 5 से छोटा होता तो हम इसको 17 में राउंड करना था, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 19 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो टी है वो आफ्टर 2016, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 2016 को इसमें ऐड करेंगे, टी इज इक्वल टू 2016 प्लस 19, तो हमारे पास टोटल ईयर्स आ जाएंगे 2035 ईयर्स लगेंगे हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको 35 मिलियन में चेंज होने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको सेकंड चैप्टर में किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।